नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे मातृभूमि की ओर जाने की प्रेरणा देती कहानी आरोहण, जिसके लेखक हैं संजीव। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं अंतराल कक्षा 12 की हिंदी एच की यह पूरक पुस्तक है। इसका पाठ संजीव कृत आरोहण कहानी। देखते हैं पाठ का परिचय। समकालीन कहानीकारों में संजीव जी का बहुत प्रमुख स्थान है। उन्होंने विभिन्न गद्य विधाओं में सृजन करके अपनी प्रतिभा का परिचय हमें दिया है। प्रस्तुत कहानी में आपने पर्वतारोहण की जरूरत और आज के समय में उसकी उपयोगिता को उजागर करते हुए अपनी मातृभूमि की ओर लोगों को जाने की प्रेरणा दी है। आज के समय लोग विभिन्न कारणों से अपनी मातृभूमि से अलग हो रहे हैं, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आज जो कुछ हैं वह उस विशेष स्थान के कारण ही है। प्रस्तुत पाठ में पर्वतीय प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, वहां के लोगों और समाज का विस्तृत वर्णन किया गया है। किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के आने से वहां के जनजीवन में परिवर्तन हो आया है। पर्वतीय क्षेत्रों के रीति रिवाज, संघर्ष, लोक जीवन, दुख दर्द को वही बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ उतारा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के जीवन को चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करके लेखक ने पाठकों के मन में अद्भुत रस उत्पन्न कर दिया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने आंचलिक शब्दों का, वाक्यों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। देखते हैं विस्तार से कहानी को। प्रस्तुत कहानी रूप सिंह और उसके दादा अर्थात बड़े भाई भूप सिंह की कहानी है। रूप सिंह पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता है। रूप सिंह एक पहाड़ी युवक है जो 11 साल के बड़े अंतराल के बाद अपने गांव माही लौटा है। उसके गांव का नाम है माही। उसके साथ उसे नौकरी पर लगाने वाले कपूर साहब का बेटा शेखर कपूर भी आया है। कौन आया है? शेखर कपूर उनके साथ आया है, रूप सिंह के साथ उसके गांव घूमने के लिए। जब रूप सिंह अपने गांव की धरती पर पहला कदम रखता है तो उसे वहां अपनत्व और झिझक दोनों महसूस होती है। वह देखता है कि इतने सालों के बाद भी यहाँ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। पहाड़ी इलाका होने के कारण रूप सिंह अपने मित्र शेखर बाबू को पैदल अपने घर नहीं ले जाना चाहता। अतः वह पास की एक चाय की दुकान पर जाता है। चाय लेकर सवारी के लिए घोड़ा मिलने की बात दुकानदार से पूछता है। कि वह माही गांव तक के लिए कोई घोड़ा मिल जाएगा। यह बात वह दुकानदार से पूछता है। चाय वाला पास बैठे एक लड़के जिसका नाम महीप है उसे बुलाता है। वो 2 घोड़े लेकर आता है। मेहनताना 100 रुपये तय होता है। अब रूप सिंह और शेखर घोड़ों पर बैठ जाते हैं और वह लड़का महीप घोड़ों के आगे पैदल पैदल चलने लगता है। पहले पहाड़ का रास्ता सुगम होता है। चारों ओर सुनहरी धूप खिली होती है। रास्ते में पेड़, लताएं और ऊंची नीची ढलानें आती जाती रहती हैं। सामने वाले पहाड़ पर बादल उमड़ते दिखाई देते हैं। वहां का दृश्य मन को मोहने वाला होता है। तभी एक अदृश्य नारी की आवाज में दर्द भरा गीत सुनने को मिलता है। शेखर गीत के विषय में रूप सिंह से पूछता है, जिसे बताते हुए रूप सिंह की आवाज भारी हो जाती है भारी हो जाती है। वह बताता है कि इसमें उसके घर, पिता तथा भाई को छोड़ने का दर्द प्रस्तुत हुआ है। जो गीत वह सुनाई दे रहा है, लोकगीत वहाँ कोई नारी गा रही है, वह बता रहा है इसके अंतर्गत, क्योंकि वह लोक भाषा में गा रही है, इसलिए जो शेखर है उसको समझ नहीं आ रहा है। तो रूप सिंह उसको समझा रहा है कि इसमें एक स्त्री है जो अपने घर, पिता तथा भाई को छोड़ने का दर्द बयां कर रही है। आगे एक स्थान पर पहुंचकर शेखर अपने बचपन की घटना बताता है। रूप सिंह छोटा था तब उसने भूप दादा को यहीं से गिरा दिया था, लेकिन साथ साथ खुद भी गिर गया था। तब भूप दादा ने बड़ी कठिनाई और बहादुरी से शेखर को बचाया था। शेखर उससे पूछता है कि मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना हो तो कैसे चढ़ोगे। प्रश्नों से दोनों में पर्वतारोहण की बातें छिड़ जाती हैं और उन्हें समय का पता नहीं चलता। आगे चलकर काफी सकरा और खतरनाक रास्ता आ जाता है। दोनों के मन में कुछ डर पैदा होता है, परंतु मही बड़ी कुशलता के साथ घोड़ों को निर्देश देते हुए आगे बढ़ाता है। सफर काटने के उद्देश्य से शेखर रूप सिंह से उसके प्रेम के विषय में पूछता है। रूप से बताता है
कि बचपन में शैला नामक अति सुंदर लड़की से उसे प्रेम था। वह शेखर को वह स्थान दिखाता है जहां उन दोनों के प्यार की निशानियां थी। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ अब बदल चुका है। जब वह महीप से पूछता है तो वह बताता है कि भूस्खलन में वह स्थान दब गया है। पहाड़ों पर जब पहाड़ी कुछ हिस्सा टूट जाता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। तो उसके कारण वह स्थान अब दब गया है। यह सुनकर रूप सिंह को हताशा महसूस होती है। शेखर उससे उसके रोजगार के बारे में बात करता है। शेखर यह जो शेखर है यह बात कर रहा है महीप से रोजगारी के बारे में बात करता है। शेखर उसकी छोटी सी उम्र में काम करने की बात से परेशान भी है। वह उसके घर परिवार के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन महीप कुछ बताता नहीं और उनकी बात काट देता है। आगे एक जगह रुककर महीप अपने घोड़े को पानी पिलाता है और खुद भी पानी पीता है। इस दौरान रूप सिंह को अपने अतीत की याद आ जाती है। वह शेखर को बताता है कि मेरी उम्र भी महीप के जितनी थी जब आपके पापा मुझे यहाँ से ले गए थे। वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिलता है। महीप उसे हटाने की अकेले कोशिश करता है, लेकिन वह हटा नहीं पाता। तो दोनों जो थे, शेखर और रूप सिंह, दोनों उसकी मदद करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। इस पर रूप कहता है कि यह पहाड़ी लोग बड़े अजीब होते हैं। तभी उसे याद आता है कि वह भी तो पहाड़ी ही है और शहर जाकर अपनी पहाड़ीपन को भूल गया है। अब वे गांव के काफी करीब पहुंच गए थे। रूप सिंह की पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। उसे देखकर गांव के लोग भी भीड़ लगाने लगते हैं। उन लोगों ने ठंड से बचने के लिए मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहने हुए थे। रूप सिंह और शेखर को देखकर सबकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल था। रूप सिंह भी उन सबको पहचानने की कोशिश कर रहा था। महीप उन दोनों को पहुंचाकर सारी थकान भूलकर वापस जाने की तैयारी करता है। रूप से मेहनताना देता है और रात को वहीं रुकने को कहता है, लेकिन वह मानता नहीं और चला जाता है। रूप पास बैठे एक बूढ़े के पास जाता है और टूटी फूटी गढ़वाली भाषा में अपने घर तथा भाई के बारे में पूछता है। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि रूप सिंह तो यहाँ से भाग गया। तब वह बताता है कि रूप सिंह में मैं ही हूँ, किंतु बूढ़ा इस बात पर विश्वास नहीं करता। वह बूढ़ा दादा त्रिलोक सिंह था। यह जानकर रूप सिंह उसके पैर छू लेता है। तभी एक दूसरा आदमी आकर पूछता है कि आप इतने दिन कहाँ रहे। रूप उन्हें पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी की बात बताता है, जिसे बूढ़ा व्यक्ति मजाक समझता है। रूप सिंह अब उनसे अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगता है। तब उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और भूप दादा पहाड़ी पर घर बनाकर रहने लगे हैं। एक लड़का उन्हें बताता है कि जो तुम्हें घोड़े पर लाया था वही भूप दादा का भूप हो गया, गलत लिख गया, भूप दादा का लड़का है। रूप सिंह पीछे मुड़कर महीप को देखना चाहता है, पर वह तो बहुत दूर निकल गया था। फिर बूढ़ा बताता है कि शाम होने को है, तुम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाओ। रूप सिंह कहता है कि इसके लिए हमारे पास सामान नहीं। यह सुनकर बूढ़ा और अन्य लोग हंस देते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग तो ऐसी कठिन चढ़ाई पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। तभी कोई बताता है कि भूप सिंह इधर ही आ रहा है। भूप सिंह का चेहरा गोरा चिट्टा, लंबे आकार का तथा आंखें छोटी छोटी थी। रूप सिंह आगे बढ़ता है, उनके पांव छू लेता है और उन्हें अपने मित्र शेखर के विषय में भी बताता है। भूप सिंह दोनों के बैग कंधों पर टांगे घर चलने को कहता है। आगे का रास्ता कुछ कठिन था। खड़ी चढ़ाई, झाड़ झंगार और बिना सहारे रूप सिंह व शेखर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। वे दोनों हाँफने लगते हैं। भूप सिंह कुछ आगे निकल जाता है। उनकी हालत देखकर वह वापस लौटता है। वह अपने मफलर को कमर में बांधकर दूसरा कोना रूप सिंह को पकड़ा देता है और सहारा लेकर चढ़ने को कहता है। इसके बाद भूप सिंह बड़े धैर्य, ताकत और कुशलता के साथ ऊपर चढ़ने लगता है। रूप सिंह को ऊपर पहुंचाकर वह किसी को आवाज देता है और शेखर को लाने के लिए नीचे चला जाता है। ऊपर का स्थान कुछ समतल था। यहाँ मक्का की खेती, सेब तथा देवदार के पेड़ थे। वहीं एक छप्पर की बनी झोपड़ी भी थी, जहाँ एक औरत खड़ी थी। उसका कद छोटा और रंग गोरा था। रूप सिंह अनुमान लगाता है कि यह उसकी भाभी होंगी। वह झिझक के कारण कुछ कहता नहीं। कुछ देर बाद वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और कोहरा भी छा जाता है। इतने में भूप सिंह शेखर को लेकर आ जाता है। वह रूप सिंह का परिचय अपनी पत्नी से कराता है। रूप सिंह यह जानकर उसके पैर छू लेता है।
शेखर के लिए यह सब एक अनूठा अनुभव था, लेकिन रूप सिंह को कहीं कोई बात खटक रही थी। वे दोनों गुफा में, एक पास में ही गुफा जैसा स्थान था, दोनों गुफा में बिछे पटलों पर ही सो जाते हैं। बहुत तेज बारिश होने का उन्हें खाना भी वहीं दे दिया जाता है। सुबह जब वे सोकर उठे तो आसमान बिल्कुल साफ था। सब एक साथ नाश्ता करने के लिए चूल्हे के पास एकत्र होते हैं। नाश्ते में चाय मक्का की रोटी थी, जिन्हें वे नमक मिर्च के साथ खा रहे थे। नाश्ता करते हुए रूप सिंह भूप दादा से पहाड़ पर नया घर बनाने के कारण के विषय में पूछता है। भूप सिंह बताता है कि तुमने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन मैंने इसे अपने आप पर झेला है। तुम्हारे जाने के बाद इतनी बर्फ पड़ी कि पहाड़ नीचे धंस गया। खेत मकान माँ बाबा सब उसमें दब गए। इसके बाद मैं बहुत दिन तक भटकता रहा। फिर मुझे बचपन में बाबा द्वारा सुनाई गई चिड़िया और गिद्ध की कहानी याद आई। जब मरना ही है तो मौत से दो दो हाथ करके क्यों ना मरा जाए। यही सोचकर मैं यहाँ आ गया और खेती शुरू कर दी। इसके बाद मैंने शैला से शादी कर ली। हम दोनों मिलकर खेती करने लगे। खेती काफ़ी अच्छी होने लगी थी। जब शैला को बच्चा होने को था तब कामकाज के लिए मैंने एक और शादी कर ली। शैला से एक पुत्र महीप हुआ। जब वह 9 वर्ष का हुआ तो शैला ने यहाँ से कूदकर जान दे दी। महीप इसके लिए स्वयं को दोषी मानता है, इसलिए वह घर छोड़कर नीचे चला गया। अब रूप को बहुत कुछ समझ आ गया था। वह सोच रहा था कि भूप दादा कितने अकेले रह गए हैं। वह दादा से कहता है कि हमारे साथ चलो। शेखर भी रूप के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, लेकिन दादा उन्हें अपना तर्क देकर चुप कर देते हैं। इतने में बाहर से बैलों की आवाज़ आती है। दोनों बैल देखकर चौंक उठते हैं। तब भूप दादा बताते हैं कि वे इन दोनों बैलों को अपने कंधे पर लाद कर ऊपर लाए थे। तब वे बहुत छोटे थे। भूप दादा बैलों को बाहर बाहर बांधते हैं और अब उनकी पत्नी बैलों को चारा देती है। जब वे उनके नीचे वापस जाने की बात पूछते हैं तो भूप दादा का जवाब होता है कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है। इस वाक्य से रूप सिंह के मन में आतंक उत्पन्न होता है। यह सुनते ही रूप सिंह डर के मारे कांप उठता है। वह फिर से भूप को अपने साथ चलने की जबरदस्ती करता है, लेकिन वे उसकी बात को सहजतापूर्वक टाल देते हैं। वह कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, माँ बाबा सैला सब यहीं सोए हैं। वैसे भी यह बैल, मेरी घरवाली, खेत पेड़ और झरना, ये सब भी तो यहाँ हैं। यहाँ मेरे पुरखों की आत्माएं बसती हैं। रूप सिंह उसे अपनी बची हुई जिंदगी से इंसाफ करने की बात कहता है और अपने साथ ले जाने की बात करता है। रूप सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। वह दृढ़तापूर्वक कहता है, मेरे साथ सबने बहुत इंसाफ किया है। मेरी होद्दारी को मिटाने की कोशिश न करो। जिंदा रहने तक मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊंगा और ना ही मेरे बैल जाएंगे। और एक विराम के साथ कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो यह पढ़ा हमने आज पाठ संजीवकृत आरोहण कहानी। अब देखते हैं पाठ पढ़ने के बाद हमने इसे क्या जाना। प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का दृश्य प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। पहाड़ी लोगों की कठिन जीवनचर्या को दर्शाया गया है। अपनी मातृभूमि की ओर लोगों को लौटने की प्रेरणा दी गई है। महीप के माध्यम से बाल मजदूरी पर भी सवाल उठाया गया है। पर्वतारोहण की जरूरत और आज के समय में उसकी उपयोगिता को प्रस्तुत किया गया है। तो यह देखा हमने आरोहण पाठ। यह अपनी जो मातृभूमि है उसकी ओर लौटने की कथा है और रूप सिंह और भूप सिंह के माध्यम से जो भूप सिंह है वह कैसे अपनी मातृभूमि के साथ बना हुआ है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, और रूप सिंह कैसे उसे छोड़कर दूसरे शहर में चला गया है। इन दोनों के बीच का द्वंद्व ही देखने को मिलता है और इससे यह देता है कि हमें अपनी मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए। और जो दूसरी बात है वह देखने को मिलती है कि बाल मजदूरी पर जो पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग आदि नहीं होते और किसी तरह की शिक्षा और इन सबसे पहुंचना बहुत कठिन होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। इस कारण से बहुत से बच्चे पढ़ाई ना करके और बाल मजदूरी में लग जाते अपने पेट को भरने के लिए। तो उस पर भी चर्चा की गई है। और तीसरा जो पर्वतारोहण है उस पर, पर्वतों पर चढ़ने की जो कला है उस पर भी उसकी उपयोगिता को भी बताया गया है। तो यह था आपका प्रिय चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। और कोई भी बात हो, कोई भी चर्चा आपको करनी हो तो आप मैसेज अवश्य करें।
अच्छा लगे बुरा लगे सभी के लिए स्वागत है। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। फिर चलते हैं, नमस्कार।